आरएसएस वाले क्या मांग कर रहे हैं, मैं उनका आपको सन 1949 का ये सन 1949 दिसंबर 28 का इनको कर रहा हूँ कि अब इसी बीच में वो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया है रविंद्र द्वारा, जनगण मन। तो वो जनगण मन के खिलाफ इसको आज़ादी के बाद इसको खड़ा कर रहे हैं। कभी नहीं गाया उन्होंने वंदे मातरम, कांग्रेस ही जान दे रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वंदे मातरम कह रहे हैं। जो काकोरी के शहीद हैं वो वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो रहे हैं। आखिरी नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। जी, तो ये नहीं कर रहे हैं। ये देखिए क्या लिख रहे हैं 28 दिसंबर को, नेहरू को कह रहे हैं कि नेहरू समझता ही नहीं है कि वंदे मातरम के हमारी ज़बान पर आने पर क्या मतलब होता है, हमारे होठों पर आने का क्या मतलब होता है। कौन बता रहे हैं? ये जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया नहीं। ठीक है जी। उसके बाद द प्लेस ऑफ वंदे मातरम as our national anthem was not decided by committee and subcommittee and even governments. It is a national anthem and in its own right, in the right of the spontaneous martyrdom of our now forgotten patriots. क्या बोला है कि जनगण मन आ चुका है ना, कि वो अच्छा कांग्रेस ने क्या किया था, बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया था, इसको सब जगह भेज दिया, आप चूज कर लो। जनगण मन को आपने राष्ट्रगान बनाना है, आपने वंदे मातरम को बनाना है, तो सारी जगह से आ गया। बंगाल को छोड़ के, शायद बंगाल या कहीं को छोड़ के आ गया कि हम जनगण मन चाहते हैं, क्योंकि जनगण मन रिप्रेजेंट्स पूरे उसको, और उसकी धुन भी गाई जा सकती है ना, और उसमें ये चक्कर भी नहीं है आधा बंगाली आधा ये सब भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये तो जानते ही नहीं है ये कि वंदे मातरम क्या है, और शहीदों के उस पर, और शहीदों की बात कर रहा है आरएसएस। मतलब इनकी हैसियत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई, जिन्होंने अंग्रेज सेना में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ भर्ती कराई, वो शहीदों की बात कर रहे हैं। ये वही शहीदों की बात कर रहे हैं जब गोलवलकर ने कहा कि शहीद जो हुए इसका मतलब है उनके मकसद में कोई त्रुटि थी, उनकी लड़ाई में कोई त्रुटि थी। ये वो कह रहा है बंदा, क्योंकि अभी वो है, अभी जो है 49 के अंदर वही है प्रमुख जो है। अच्छा, उसके बाद सुनिए लेकिन लास्ट का, जनगण मन इज कन्फर्म्ड इन प्लेस ऑफ वंदे मातरम, इट विल मीन दैट वी हैव नो लॉन्गर अ राइट टू से वंदे मातरम। अच्छा, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है जनगण मन के बाद अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो अब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि अब आप हमको वंदे मातरम नहीं गाने देना चाहते। अरे तुमने तो कभी गाया नहीं, तुमको तो हम गाने भी नहीं देंगे।